सुप्रभात बच्चों। क्लास 7 के राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे निर्णय लेने की प्रक्रिया। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यही चुने हुए प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लेते हैं। निर्णय करते समय वे जनप्रतिनिधि जनता के हितों, उनकी समस्याओं एवं उनकी मांगों को ध्यान में रखते हैं। नियमित चुनाव प्रक्रिया से न केवल सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगता है, बल्कि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को भी समृद्ध एवं सुदृढ़ करता है। इसलिए कि आप जनता सरकार के कार्यकाल से असंतुष्ट है, कार्यकलाप से, तो वे चुनाव में सरकार को मत न देकर सरकार को बदल सकती है। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही सरकार को चुनती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, चुनाव के माध्यम से अपना वोट डालकर वो सरकार को चुनती है। और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जिसको जनता चुनती है, वही सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और जनता के हित के लिए काम करता है, उनकी मांगों को ध्यान में रखता है, उनके हर कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। अगर सरकार में रहकर सरकार जनता के लिए हित का ध्यान नहीं रखती है, तो फिर से पब्लिक जो है, जनता, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, तो फिर पब्लिक क्या करती है कि उनको वोट ना देकर अपना सरकार बदल सकती है। इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में है। असमानताओं का समायोजन। जब विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृतियों, लिंगों एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग एक दूसरे का आदर नहीं करते, तब असमानताओं एवं टकरावों की स्थिति उत्पन्न होती है। टकराव की स्थिति तब भी उत्पन्न होती है जब लोगों का एक समूह स्वयं को अधिक श्रेष्ठ समझता है, जबकि अन्य समूह स्वयं को भेदभाव का शिकार पाता है। ऐसी स्थिति में एक समूह के लोग सोचते हैं कि अपनी असमानताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का उपयोग सही है। इस प्रकार से असमानताएं अक्सर टकराव को जन्म देती है, जो कि हिंसात्मक हो सकता है। ऐसी स्थिति में मानव जीवन एवं संपत्ति की हानि होती है। लेकिन इन सारी असमानताओं को एक सहिष्णु प्रवृत्ति को आत्मसात एवं विकसित करके समायोजित किया जा सकता है। लोकतंत्र सभी असमानताओं का एक शांतिपूर्ण हल प्रदान करता है, क्योंकि यह कानूनी तौर पर सभी लोगों को एक समान मौका प्रदान करता है। इस तरह से लोकतंत्र सभी असमानताओं एवं टकरारों के लिए हल के लिए एक प्रभावशाली उपाय है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में निर्णय बहुमत प्राप्त दल या दलों के गठजोड़ के द्वारा किए जाते हैं। बहुमत प्राप्त दल या दलों के गठजोड़ के अतिरिक्त शेष सभी दल विरोधी दल के रूप में काम करते हैं। अब असमानताओं का समायोजन। इसमें क्या होता है कि जब विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृति एवं लिंगों एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, इन सब के कारण लोग एक दूसरे का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। अब हिंदी बोलने वाले लोग अगर
तेलुगु बोलने वाले को नीचा समझे या असम के लोग बिहार के लोगों को नीचा समझे। तो इस तरह से क्या होता है कि आपस में असमानता और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि इसी भेदभाव के कारण, भाषा भाषी के कारण या जाति धर्म के भेदभाव के कारण देश में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और तब भी टकरार की स्थिति पैदा होती है जब एक समूह का लोग दूसरे समूह के लोगों को नीचा समझते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिसके साथ भेदभाव होता है वो सोचते हैं कि हम लोगों को शक्ति दिखाना होगा, एकजुट होना होगा, और शक्ति एकजुट होकर वो लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। तो उस समय भी टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो हम सभी लोगों के प्रति, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय किसी क्षेत्र के हों, ऊंच नीच गरीब अमीर कोई भी लोग हो, चाहे भारत के कोई भी नागरिक हो, उनके साथ हम किसी प्रकार की भेदभाव की नीति को नहीं अपनाएंगे। सबके साथ हम समानता का व्यवहार अपनाएंगे। तो हम लोग इस असमानता की स्थिति को समाज में, देश में पैदा ही नहीं होने देंगे। लेकिन इन सारी असमानताओं में नहीं हो सकती है, मतलब असमानता की स्थिति अगर हम लोग इस तरह की भावना, अपने विचार अपने मन में रखेंगे तो भेदभाव की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी, किसी प्रकार का टकराव नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के सभी असमानताओं का एक शांतिपूर्ण हल प्रदान करता है। तो ये कैसे संभव होता है? तो लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, किसी के कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जो भी समान अधिकार दिए गए हैं, भारत में रहने वाले सभी नागरिक उसी का पालन करते हैं, और जो नहीं करता है उसको कानूनी दंड दिया जाता है। तो क्योंकि यह कानूनी तौर पर सभी लोगों को समान मौका प्रदान करता है, इस तरह से लोकतंत्र सभी असमानताओं एवं टकरावों के लिए एक प्रभावशाली उपाय है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में निर्णय बहुमत दल या दलों के गठजोड़ द्वारा लिए जाते हैं। अब सरकार, जनता जिसको चुनती है, जिसको वोट देती है, उसी की सरकार बनती है। अगर पूर्ण बहुमत मिल गया सरकार को तो सरकार अकेले ही सरकार बनाती है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कुछ कमी हो गई, तो अपने गठबंधन, उसके सहयोगी दल के द्वारा तब सरकार बनाए जाते हैं। इस तरह से लोकतंत्र में सरकार बनाई जाती है।